भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को संक्षेप में हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, तो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत कायदे से बहुत पहले, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसी समय 1948 में किसकी स्थापना हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग। उसके बाद 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग। तो इंट्रोडक्शन लिखना हो तो 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग एवं 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, यहाँ संक्षेप में लिखने का प्रयास। की स्थापना के साथ इसकी शुरुआत होती है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत होती है। इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, कौन? बार्क। कौन? बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इस संस्थान का नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके बाद IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम तमिलनाडु में। IGCAR, कुछ संस्थानों का नाम याद रखिए, कलपक्कम। RRCAT, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, RRCAT, राजा रमन्ना। बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, ब्रिट, नवी मुंबई। ये RRCAT ये इंदौर में है। ये डिटेल में लिखा हुआ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। इनमास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, इनमास, न्यू दिल्ली। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE भी लिख सकते हैं इसको, और उनकी सहयोगी संस्था है। स्थापना होती रही, शुरुआत 1948 में हुई। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद इसके भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम जब शुरुआत होती है, कोई भी कार्यक्रम, तो यूं ही शुरुआत नहीं होती है, उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, उसका उद्देश्य होता है। तो हमारे भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम है, उसका दो मुख्य उद्देश्य है। कौन कौन? नागरिक उद्देश्य, जिसको और क्या कहते हैं? असैन्य। दूसरा सैन्य। सैन्य जब होगा तो इसको अनागरिक कहेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, मतलब हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का दो मुख्य पहलू है। ये पहलू हो गया, उद्देश्य भी हो गया। एक सैन्य, दूसरा असैन्य। एक नागरिक और, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब नागरिक उद्देश्य में क्या आता है? क्या नागरिक उद्देश्य में क्या आएगा, बोलिए? हाँ, रचनात्मक उपयोग। रचनात्मक उपयोग मतलब विद्युत, मुख्य तो विद्युत हो गया, चिकित्सा एवं अन्य। सैन्य और अनागरिक उपयोग में क्या है? सीधे परमाणु शक्ति क्या संपन्न बनना, परमाणु शक्ति संपन्नता हासिल करना। हमारा उद्देश्य, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का उद्देश्य परमाणु शस्त्रों के होड़ में शामिल होना नहीं है। क्या है? आत्मरक्षा के लिए परमाणु शक्ति संपन्न बनना। ये तो डिटेल बाद में लिखाएंगे, ये डायग्राम है। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं? रचनात्मक उपयोग, इसको विध्वंसात्मक। यही विध्वंसात्मक हो जाएगा जब इनका उपयोग करेंगे परमाणु बम। कोई दिक्कत? तो ये उद्देश्य है। अब मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है, पूछा जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत उत्पादन। तो विद्युत उत्पादन के लिए भारत ने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चलाया है। कितने चरणों की? 3 चरणीय परमाणु एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम आरंभ किया है। देख लिया सभी लोग? ठीक है, साउंड तो बढ़ा ही हुआ। अब पहला चरण देखते हैं हम लोग। 3 चरण है ना, तो पहला चरण देखते हैं, प्रथम चरण। प्रथम चरण में हमारी जो शुरुआत हुई वह अमेरिकन परमाणु तकनीक के आधार पर, जिसमें किसका इस्तेमाल होता था? परिष्कृत यूरेनियम का। लेकिन खर्चीली होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया और हम लोगों ने कैनेडियन मॉडल को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो कम से कम शब्दों में लिखना होगा, तो इतना ज्यादा लिखना नहीं कि पहले चरण में हम लोगों ने शुरुआत में क्या अपनाया? कैनेडियन अमेरिकन मॉडल अपनाया। परिष्करण बहुत खर्चीला था तो कैनेडियन मॉडल अपनाया। मगर इतना ज्यादा ये लिखना नहीं है, केवल ये लिखना है कि आरंभिक शुरुआत में अमेरिकन मॉडल प्रारंभ हुआ, फिर उसे छोड़कर कैनेडियन मॉडल को हम लोगों ने अपनाया। या वो भी नहीं लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सीधे लिखिए प्रथम चरण में जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम था वह
उसकी तकनीकी विशेषता क्या है? तकनीकी विशेषता सबसे पहले मैंने बताया, आप लोग जानते ही है, सबसे तकनीकी विशेषता में क्या है? विखंडन आधारित, और ये क्या होगा? नियंत्रित या अनियंत्रित? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित कहाँ होगा? संलयन में। संलयन में भी दोनों है, नियंत्रित और अनियंत्रित। अनियंत्रित कब होगा? जब बम, ध्वंसात्मक उपयोग के लिए बम, रचनात्मक उपयोग के लिए, रचनात्मक उपयोग के लिए नियंत्रित। याद रखिएगा, चाहे वो फ्यूजन हो या फिजन। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो ये क्या है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है। और ईंधन के रूप में हम लोगों ने शुरू में क्या किया था? परिष्कृत यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल करना, लेकिन उसको छोड़कर प्राकृतिक। तो अधिकांश जो हमारा प्रथम चरण का रिएक्टर है वो किस पर आधारित है? प्राकृतिक यूरेनियम। याद रहेगा ना? है, अधिकांशतः प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित है। इसे लिखिए, लिख लिए। इसमें मंद न्यूट्रॉन का प्रहार। ईंधन के रूप में क्या? ईंधन के रूप में क्या? प्राकृतिक यूरेनियम। अब चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए क्या करेंगे? न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करेंगे ना? शुरू बताइए, तो किसका? मंद न्यूट्रॉन का प्रहार। और जब रिएक्शन शुरू होगा तो कंट्रोल करना है ना? ऐसे ही याद कीजिए, जब रिएक्शन शुरू होगा तो क्या करना है? कंट्रोल करना, अनकंट्रोल नहीं होने देना है। तो कंट्रोल करने के लिए क्या? कैडमियम या बोरॉन रॉड। ठीक है। और क्या इस्तेमाल होगा? भारी जल कूलेंट के रूप में, मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग, मॉडरेटर। इसका काम क्या है? न्यूट्रॉन की गति को रोकना। H2O का उपयोग न्यूट्रॉन की गति को रोकता है। कूलेंट के रूप में भारी जल, और भारी जल का यूज होगा तो हो जाएगा प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। जिस रिएक्टर लाइट वाटर का यूज होगा तो लाइट वाटर रिएक्टर, बॉयल वाटर का यूज होगा तो बॉयल वाटर रिएक्टर। नहीं समझे? तो BWR जब लिखा रहे तो समझिएगा ना। BWR मीन्स, PHWR मीन्स प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, LWR मीन्स हेवी, एल से हेवी स्रोत। हाथ बड़ा ध्यान है, बीच बीच में जाके बतियाते रहते हैं। लाइट वाटर रिएक्टर। ठीक है। तो शीतलक के रूप में क्या क्या? शीतलक के रूप में भारी जल, उबला जल, साधारण जल, लाइट वाटर। H2O हो गया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आप लोग पूरा लिख लीजिए। भारी जल, बॉइल वाटर, लाइट वाटर। ठीक है। ये प्रथम चरण की क्या हो गया? तकनीकी विशेषता। अब प्रथम चरण में विकास क्या हुआ? विकास क्रम एवं उपलब्धि, इसी में लिख डालते हैं हम लोग संक्षेप में। वर्तमान में कितने रिएक्टर है कार्यरत? 22 रिएक्टर। वर्तमान में 22 रिएक्टर कार्यरत है, जिनसे कितना बिजली मिल रहा है हम लोगों को? 7480 मेगावाट। ठीक से देखे नहीं, इसके नीचे देखो इंफॉर्मेशन, नीचे इंफॉर्मेशन देखो, देख लो देख लो, दिखाई दिया क्या लिखा हुआ है? तो हो गया 7480। जब कहते हैं तो पूरा 7480 मेगावाट। ठीक है। ये कब का है? जुलाई 2023 का। ठीक, लेटेस्ट ये इंफॉर्मेशन हो गया। 7480 मेगावाट हम लोग को मिल रहा है, जितने रिएक्टर है, अधिक 22 रिएक्टर। इसमें बहुत और इसके अलावा अनेक निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित है। कहाँ कहाँ भाई? मुख्य मुख्य जगह याद रहेगा ना? शुरुआत कहाँ से हुआ? तारापुर, काकड़ापाड़ा, रावत भाटा, कैगा, नरोड़ा, कलपक्कम, कुडनकुलम। ये जो कुछ साइट है इसका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है। कहाँ का? तारापुर, रावत भाटा, काकड़ापाड़ा, कैगा, नरोड़ा, कुडनकुलम, कलपक्कम। ये डायग्राम है, डिटेल नहीं है, इसलिए शॉर्ट में दिए है। ठीक है। में ये हम लोगों ने स्थापित कर लिया है। ठीक है। और इंडो यूएस न्यूक डील भी हुआ। कब हुआ? 2007-8 में संपन्न हुआ। और परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 2032 तक कितना लक्ष्य रखा है? 63,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा है। किससे? 63,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य किससे? नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा से। किससे? परमाणु ऊर्जा नाभिक लक्ष्य रखा गया है। ये हमारी उपलब्धि है। और क्या उपलब्धि है हमारी? और रिएक्टर के याद आया? डिजाइन, और क्या? डिजाइन के बाद विकास, स्थापना, संचालन में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। क्या? उसके बाद क्या? फ्यूल साइकिल। फ्यूल साइकिल याद है कि लिखाना पड़ेगा। ईंधन चक्र में भी सक्षम हो चुके हैं। ये उपलब्धि हमारी रही। ईंधन चक्र में क्या? अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण, फिर फ्यूल, ये रॉड, ईंधन रॉड। ठीक है, रॉड के रूप में, और तब उपयोग, और फिर वेस्ट
मैनेजमेंट। ये क्या हुआ? फ्यूल साइकिल। तो फ्यूल साइकिल में भी हम लोग सक्षम हो गए, भारत सक्षम हो चुका है। और उपलब्धि ये भी है कि अभी तक दुर्घटना रहित संचालन, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या? अभी तक दुर्घटना रहित संचालन हम लोगों ने किया है अपने ये रिएक्टर्स का। और उपलब्धि क्या है? बिजली उत्पादन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ किस किस में? चिकित्सा में, कृषि में, जल शोधन में, फूड प्रोसेसिंग में भी इसका इस्तेमाल, रेडियो डेटिंग समझे ना, प्रतात्विक अवशेषों की आयु ज्ञात करने में। ठीक है, तो वो हम लोग लिख दिए। बिजली उत्पादन के अतिरिक्त क्या क्या? चिकित्सा, कृषि इत्यादि में भी इस कार्यक्रम से प्राप्त लाभों का उपयोग हो रहा है। आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। और हम लोगों ने इस चरण से प्राप्त अनुभव के आधार पर क्या किया है? परमाणु परीक्षण भी किया। और परमाणु परीक्षण कब कब हुआ? परीक्षण करके हम लोग परमाणु शक्ति भी बन गए, इंडिया बन गया न्यूक्लियर पावर। संक्षिप्त हो गया। और लिखिएगा तो इसके नीचे लिख सकते हैं, भारत MTCR वासेनाड अरेंजमेंट ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य बन चुका है। NSG की सदस्यता के लिए प्रयासरत है। NSG फॉर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। हो गया, संक्षेप हो गया प्रथम चरण। एग्जाम में आपको इतना ही लिखने के लिए मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं लिख पाइएगा। अगर शॉर्ट नोट्स में जिस तरह BPSC पूछना शुरू की है, UPSC भी शॉर्ट नोट्स में पूछता है 200 शब्दों में, तो इससे ज्यादा लिख पाइएगा? इतना इंपॉर्टेंट है। सीमाएं, अगर सीमाएं लिखने के लिए नहीं है, प्रथम चरण के तकनीकी विशेषता विकास में बस सीमाएं अब तक क्या रही वो नहीं लिखना है। अरे हम क्या कह रहे हैं, एग्जाम हॉल को ध्यान में रख के समझ रही बात। सीमाएं क्या रही? पूंजी की कमी रही, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव रहा, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही, ठीक है। ये इन सीमाओं को दूर करने के लिए फिर क्या किया गया? पूंजी की कमी दूर करने के लिए क्या किया गया? निवेश, निजी निवेश और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। तो वो सारा कुछ विकास क्रम में ही ये ओवरऑल हमको क्या क्या उपलब्धि हुआ, वही ना। जो सीमाएं रही, समस्याएं रही, उनको दूर करके हम लोगों ने ये हासिल किया। तो ये लिखोगे तकनीकी विशेषता। हाँ, इतना ही समय नहीं मिलेगा लिखने के लिए, ठीक है। अब उसमें खोद के जो हम ये PDF पे या नोट पे दिए है वो पूरा लिखना। हाँ, ये पूछा जाएगा प्रथम चरण में क्या समस्याएं रही तब, लेकिन वो समस्या रही वो पूछा नहीं जाएगा। समस्याएं क्या रही तो अब नोट्स पे है ही। समस्याएं क्या रही प्रथम चरण में, देखे ना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव रहा, पूंजी की समस्या रही, तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव रहा, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही, प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, कम क्षमता युक्त रिएक्टर हम लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के प्रति आशंका, सुरक्षा मानकों के पालन से संबंधित आशंका, ये सब समस्याएं रही। दूर भी समस्याओं को दूर किया गया, ठीक है। दूर करने में इंडो US न्यूक्लियर की महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो सब देना हो, ठीक है। लेकिन बार बार हम कह रहे हैं प्रथम परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जब पूछा जाएगा तो उसकी विशेषता आप लिखिए और क्या उपलब्धि रही। अब कई समस्या और ये चुनौती वगैरह वगैरह इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि बड़ा हो जाएगा। अब चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बता ही दिया, लेकिन बड़ा हो जाएगा। इतना ही लिखने में आपको समय लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा? तो फिर तो बीच में क्वेश्चन एराइज मत किया करो, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक, तो इस पे लिखने का तरीका भी समझिए। जब परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पूछा जाएगा तो प्रथम चरण में क्या उद्देश्य रहा, तकनीकी विशेषता क्या रही और क्या सफलता रही। सफलता जो रही वही लिखिएगा तो उसी से हो जाएगा कि समस्या जो आई उसको सॉर्ट आउट करने के बाद ये सब मिला ना, हो गया। क्लियर है? ठीक। अब स्पेशल प्रथम चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अभी तक पूछा नहीं है, वैसा पूछेगा भी। अगर किसी को शौक हो कि समस्या चुनौती भी लिखे, इसी को आगे बढ़ाइए। समस्या और सफलता, सफलता तो लिखवा ही दी है, बीच में आ जाएगा समस्या चुनौती वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर देखिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो अभी आप लोगों ने पढ़ा वो क्या हो गया? ये शुरुआत हो गया, ये उद्देश्य हो गया, 3 स्टेज में प्रथम चरण में तकनीकी विशेषता हो गया, क्या उपलब्धि रही वो हो गया, सब कुछ आ गया ना। उपलब्धि रही कि नहीं है ना? उपलब्धि क्या रही? सॉलिड उपलब्धि क्या देख रहे हैं आप लोग? ये सॉलिड उपलब्धि हो गई। ये तो इतना लिखना जरूरी है, इतना नहीं लिखिएगा तब अंक कम आ सकते, ठीक है। चले हम लोग अब द्वितीय चरण पर। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। क्या? ठीक है, तीव्र प्रजनन तकनीक। यह चरण जो है किस पर आधारित है? फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी पर आधारित।
इसलिए इस चरण में जो रिएक्टर इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। क्लियर है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस चरण में जिस तकनीक का इस्तेमाल होता है फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी का, उसमें रिएक्टर में जितना प्लूटोनियम ईंधन के रूप में डाला जाता है उससे कई गुना प्लूटोनियम रिएक्टर के अंदर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस चरण को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चरण या इस चरण के रिएक्टर को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? डायग्राम में उतना लिखने की जरूरत नहीं है, याद रहेगा ना? ठीक। और इस चरण से संबंधित कौन सा रिएक्टर हमारे यहाँ काम कर रहा है? टेस्ट रिएक्टर कामिनी। कब से काम कर रहे हैं? 1985 से कामिनी रिएक्टर का नाम है। ठीक है। और 2003 से हम लोगों ने एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेस्ट रिएक्टर PFBTR बनाया है। ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट। और इस चरण में विकास के लिए हम लोगों ने भाविनी, भारत ने क्या भाविनी बनाया है? भाविनी, भाविनी फॉर भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड कल्पनम की स्थापना किया है। क्लियर है? तो इस चरण में इस चरण की तकनीकी विशेषता क्या है? विखंडन आधारित है और नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया का उपयोग होता है। ईंधन के रूप में यहाँ क्या होगा? ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का इस्तेमाल होगा। यहाँ आप लोग पूरा लिखिएगा, ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का उपयोग। मंदक का उपयोग होगा? नहीं, मंदक का उपयोग नहीं। और विखंडन के लिए तीव्र न्यूट्रॉन क्या? और कंट्रोलर के रूप में वही कैडमियम और बोरॉन रॉड। और शीतलक के रूप में लिक्विड सोडियम, लिक्विड सोडियम का उपयोग होता है। इस चरण में, हेलो आवाज जा रही है? इस चरण में 1 टन प्राकृतिक यूरेनियम से 20-30 हजार टन कोयले के बराबर ऊर्जा प्रथम चरण से प्राप्त होती है, जबकि इस चरण में 1 टन प्राकृतिक यूरेनियम से 10-20 लाख टन कोयले के बराबर ऊर्जा प्राप्त होगी। आप चाहे तो इस पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी क्षमता के बारे में। क्लियर है? यानी प्रथम चरण से यह अधिक क्षमतावान है, इसलिए इस चरण पर हम लोग इस चरण पर भी कार्य कर रहे हैं। क्लियर है? देखिए, प्रथम चरण से इसकी क्षमता, क्षमता मतलब क्या? वही विद्युत उत्पादन क्षमता अधिक है, लेकिन कई देशों ने इस चरण के तकनीक की संचालन लागत अधिक होने के कारण इस पर कार्य करना छोड़ दिया है। ठीक है, हम लोग कार्य कर रहे हैं। थोड़ा सा विश्व का ये दे दीजिएगा। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि कम खर्च पर और भी ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है। ठीक है, लेकिन हम लोग कार्य कर रहे हैं। भाविनी बनाया हम लोगों ने, हम लोग कंटिन्यू कर रखे हैं। हाँ, तो ये क्या है? भाविनी ये सब क्या है? ठीक है, लास्ट में लिख दिया ना, यह चरण अधिक क्षमतावान है। प्रथम चरण में 1 टन प्राकृतिक यूरेनियम से 10-20 हजार टन कोयले के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि द्वितीय चरण में 1 टन प्राकृतिक यूरेनियम से 10-20 लाख टन कोयले के बराबर ऊर्जा प्राप्त होने की संभावना है। ठीक है, कोयले के बराबर मतलब क्या? कोयले से प्राप्त ऊर्जा के बराबर। क्लियर है? वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बार बार कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडिकेटर डायग्राम है तो इंडिकेटर के रूप में लिख दीजिए। प्रथम चरण में 1 टन से कितना? 1 टन प्राकृतिक यूरेनियम से कितना? 20 से 30 हजार टन कोयले से प्राप्त ऊर्जा के बराबर ऊर्जा। और इससे कितना? 20 से 30 लाख टन कोयले के बराबर ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? तीसरा चरण हमारे यहाँ क्या है? तीसरा चरण सिंपल क्या? थोरियम ईंधन पर आधारित। किस पर आधारित है? और इस चरण पर हम लोग क्यों कार्य कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कहाँ केरल और उड़ीसा के तट पर मोनाजाइट नामक अयस्क पाया जाता है, जो थोरियम का स्रोत है। ठीक है, आकलन के अनुसार पूरी दुनिया का 1/3 थोरियम हमारे यहाँ प्राप्त हो हमारे यहाँ उपलब्ध है। केरल और उड़ीसा के तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम लोग इस चरण पर कार्य कर रहे हैं। इस चरण की जो विशेषता है, तकनीकी विशेषता, द्वितीय चरण पर आधारित।
द्वितीय चरण की तरह है। एक मिनट बताइए, एक बात बताइए आप लोग, तो इस चरण में कौन सा रिएक्टर इस्तेमाल होगा? फास्ट ब्रीडर। लेकिन मुख्य जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर द्वितीय चरण का है, द्वितीय चरण की तकनीक पर आधारित है। लेकिन शीतलक के रूप में यहाँ क्या इस्तेमाल होता है? भारी जल, अभी बताए ना है। लेकिन इसमें क्या है, थोरियम के पृथक्करण की लागत अधिक है। ठीक है, लेकिन थोरियम के पृथक्करण की लागत अधिक होने, और ये क्या है, तीव्र रेडियोएक्टिव है ना, यूरेनियम के अन्य समस्थानिकों की तुलना में ये तीव्र रेडियोएक्टिविटी इसमें है, इसलिए सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होती है। हाँ, थोरियम का पृथक्करण मोनाजाइट से वो बहुत ज्यादा। ठीक है, और एक लास्ट में लिख लीजिए, फिर भी बार्क जो है, जो भी समस्याएं हैं तीसरे चरण की, उसको दूर कर एक विकसित किया एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर को विकसित करने पर कार्य कर रहा है। भविष्य में इससे विद्युत ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। ठीक है, लास्ट में हो गया, बचा हुआ है तो लिख दीजिए निष्कर्ष। कुल मिलाकर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम काफी तमाम अवरोधों के बावजूद काफी हद तक सफल रहा है। इसका एक और समाजार्थिक उपयोग हो रहा है, तो दूसरी ओर इसके आधार पर हमने परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा भी भारत ने प्राप्त किया है। हो गया कंक्लूड? हो गया। दूसरी ओर भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा भी प्राप्त कर लिया है। इन उपलब्धि है हमारी, जो चाहिए हमें मिल गया। अब एक मिनट, आप अगर मान लीजिए 5 मिनट में लिखना हो, ठीक है, तो क्या लिखना है? भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग, 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना के साथ होती है। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं, नागरिक उपयोग और सैन्य उपयोग। नागरिक उपयोग में समाजार्थिक उपयोग पर बल दिया जाता है, जैसे विद्युत, चिकित्सा, और सैन्य उपयोग में परमाणु शक्ति संपन्नता पर जोर दिया गया। ठीक है, परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भारत ने 3 चरणों का कार्यक्रम आरंभ किया है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय। प्रथम चरण ये तकनीक है, उपलब्धि है। ठीक है, द्वितीय चरण में ये और तृतीय चरण में ये। ठीक है, एकदम कम समय है तो प्रथम चरण, तीनों चरण में क्या है, विखंडन आधारित है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, तो लिख दीजिए एक ही बार में 3 चरणों में बांटा गया है। ये चरण जो है विखंडन आधारित नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में तकनीक कार्यरत है। और द्वितीय चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का इस्तेमाल, सॉरी, प्रथम चरण में प्राकृतिक यूरेनियम का, दूसरे चरण में प्लूटोनियम का, तीसरे चरण में थोरियम का इस्तेमाल होता है। बस 3 चीज। ठीक है, 3 चरणों में भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चल रहा है। प्रथम चरण में तीनों चरण विखंडन आधारित नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया आधारित है। ठीक है, प्रथम चरण में प्राकृतिक यूरेनियम, द्वितीय चरण में प्लूटोनियम, तृतीय चरण में थोरियम का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। और इन तीनों चरणों के आधार पर भारत ने काफी कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया है। प्रथम चरण के तहत या कुल मिलाकर लिखिएगा 22 रिएक्टर कार्यरत है, जिसे 7480 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, रिएक्टर के डिजाइन करने में, ईंधन चक्र के क्रम में काफी अनुभव प्राप्त कर चुका है। और इसके विद्युत उत्पादन के अतिरिक्त चिकित्सा, कृषि, जल शोधन, ठीक है, आदि में भी परमाणु ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। इतना लिख देना है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? फिर से बोले, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग और 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना के साथ होती है। इसके 2 मुख्य उपयोग हैं, नागरिक उपयोग, जिसके तहत सामाजिक आर्थिक उपयोग पर जोर दिया जाता है, जबकि सैन्य उपयोग के तहत परमाणु शक्ति संपन्नता पर जोर दिया गया है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के क्रम में भारत ने 3 चरणों का कार्यक्रम आरंभ किया है। ये चरण जो है विखंडन आधारित नियंत्रित श्रृंखला पर आधारित है। प्रथम चरण में यूरेनियम, द्वितीय चरण में प्लूटोनियम, तृतीय चरण में थोरियम का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, वर्तमान में 22 रिएक्टर कार्यरत है, जिसके तहत 7000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कृषि में, चिकित्सा में, प्रातात्विक अवशेषों की आयु ज्ञात करने में,
खाद्य प्रसंस्करण में भी परमाणु ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। ठीक है, बस इतना ही लिख देना है। अगर कम में दे तो लेकिन 38 अंक का दे या 20 अंक का दे, 24 अंक का दे, 25 अंक का, तब ये पूरा आराम से 2-3 पेज में लिख लीजिएगा ना, कोई दिक्कत